महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीपावली का दिन है, मेन दिन है आज दीपावली का। आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप जिंदगी में जो चाहते हैं वह प्राप्त करें। भगवान आपकी सदैव सहायता करें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माता लक्ष्मी सदैव आपके घरों में स्थायी रूप से वास करे। कुबेर देवता सदैव आपके घरों में वास करें, मैं यही प्रार्थना करूंगी। आज का दिन दीपावली का है और मेन दिन है। आप सब दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा, अपने घरों के बाहर खूब दीप जलाइएगा। मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करूंगी जो कोरोना के टाइम में बहुत कुछ खो चुके हैं, तो आपसे भी एक प्रार्थना है कि आप अपने घर में दीप जरूर जलाइएगा। जो भी हमारे घरों से गए हैं वह कभी हमें उदास परेशान नहीं देख सकते, वह भी अगर हमें परेशान देखेंगे तो वह भी परेशान ही होंगे। इसलिए आप अपनों के लिए आज के दिन दीप जरूर जलाइएगा। पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन दीप जरूर जलाइएगा ताकि आपके जो गए हैं उन्हें रास्ता दिख सके, उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके, भगवान उनको मुक्ति दे सके, उन्हें सद्गति दे सके। इसीलिए आप अपने घर में दीप जरूर जलाइएगा। आज दीपावली है, माता रानी सभी के घरों में है। सभी अपने घरों में मंदिर की स्थापना करेंगे। हो सकता है कईयों ने धनतेरस पे ही स्थापित कर दिए हों भगवान लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देवता जी। जिन्होंने नहीं किए वे आज के दिन कीजिए और पूजा कीजिए। जो आज का समय है वह 6:09 से लेकर 8:18 तक का है, जिसमें आप घर पर पूजा कर सकते हैं और आप भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह धन से रिलेटेड हो, चाहे वो शत्रुओं से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर के कलेश हो, नेगेटिविटी हो, आपके घर की बीमारी हो, सभी कुछ दूर हो सकती हैं अगर हम आज के दिन यह महा उपाय करें। और यह महा उपाय जो है वह रात के समय किया जाएगा 11:30 से 12:30 के बीच। आप सभी पूजाओं को कर सभी तरीके से जितना भी आपने घर में पूजा पाठ करना है वह कीजिए और खाना वाना खाकर फ्री हो जाइए। और रात को 11:30 से 12:30 के बीच में आपने यह उपाय महा उपाय करना है। इसके लिए आपको 3 दीपक चाहिए। एक दीपक में गोल बाती लगाइएगा, खड़ी हुई बाती, और 2 दीपक में लंबी बाती लगाइएगा। मैं आपको कई बार बताती हूँ, जब हम किसी देव की पूजा करते हैं तब हम गोल बाती लगाते हैं, जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हम लंबी बाती लगाते हैं। किसी देव की पूजा करते समय अगर हम खड़ी हुई बाती लगाते हैं तो हम अपनी स्थिरता चाहते हैं, अपनी मजबूती चाहते हैं। और जब हम देवी माँ की पूजा कर रहे होते हैं और लंबी बाती चाहते हैं तो हम अपने घर में हर चीज़ को बड़ा हुआ चाहते हैं। लंबी बाती का मतलब है कि हर चीज़ हमारे घर में लंबी हो, लंबे समय तक चले, सृजन हो, जिसका माता रानी जिस पर आशीर्वाद बनाए रखे और हमेशा सदा वास करें हमारे घर में। किसी भी देवी का पूजन करते समय लंबी बाती लगाई जाती है दीपक में। इसलिए 2 दीपक आपने लंबी बाती के लेने हैं और 1 दीपक आपने गोल बाती का लेना है। 1 दीपक जो होगा वह गणेश जी का होगा, 2 दीपक जो हैं वह माता रानी के नाम के होंगे। यह दीपक लेकर इसमें आपने घी डालना है और घी पूरा डालिएगा जो ऊपर तक छलकता हुआ हो। इस दियों में घी की कंजूसी मत कीजिएगा, यह पूर्णतः भरे हुए होने चाहिए। यह दीपक लेकर आप किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे, इन तीनों वृक्षों में से किसी के नीचे भी बैठिए और यह 3 दीपक प्रज्वलित कीजिए। पहला दीपक आप गोल बाती का लगाएंगे, वह हाथ में लीजिए दीपक और गणपति जी का नाम लीजिए, अपनी कुल देवी का नाम लीजिए, जो आपके मनोरथ हैं, जो विश है वह बोलिए और गणपति जी से कहिए कि वह आपके विघ्नों का हरण करें और आपको आशीर्वाद दें। और यह दीपक भगवान की गणेश जी को समर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप 1 दीपक लंबी बाती का लीजिए, जिसकी बाती का मुख अपनी तरफ कीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि बाती का मुख जब आप
आरती कर रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप अपने हाथ में रखेंगे तो उस बाती का मुख जो है वह आपकी तरफ होना चाहिए। आप अपनी कुल देवी का नाम लीजिए, माता रानी का नाम लीजिए, माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वह कहिए। और आप इस बाती को नीचे रखते हुए बाती का मुख जो है वह वृक्ष की तरफ कर दीजिएगा, यानी कि आप माता रानी की तरफ कर दीजिएगा। ऐसे ही आप तीसरा दीपक उठाइए और अब इसका मुख जो है वह माता रानी की तरफ यानी वृक्ष की तरफ ही रहने दीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी कुछ हो, फिर दोबारा कहिएगा। आप अपनी कुल देवी को याद कीजिएगा, माता रानी को याद कीजिएगा और जो भी आपकी कामना हो वह कहिएगा और आरती उतारिएगा और यह दीपक फिर नीचे रख दीजिएगा। यह दीपक नीचे रखने के बाद आप अपनी झोली फैलाइएगा और माता रानी से, गणपति जी से, सभी देवी देवताओं से, सभी ईश से जिनको आप पूजते हैं, अपनी झोली फैलाकर मनोकामना कीजिए और पूर्णतः जिस भाव से आप प्रभु को मना सकते हैं वह सभी भाव अपनाइए। और बाद में माथा टेकने के बाद यह झोली जो है वह अपनी तरफ घेर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप उसे वहीं छोड़ दें, इस झोली को आप अपनी तरफ घेर लीजिएगा ताकि भगवान का जो आशीर्वाद है वह आपको मिल गया। यह झोली आपने अपनी तरफ घेर ली। जो भी आपकी कामना हो वह कहिए और वहां से उठकर अपने घर वापस आ जाइए। पीछे मुड़कर नहीं देखना, कोई आपको आवाज दे नहीं सुनना, चुपचाप घर आइए। आपके घर में जहां आपने पूजा करी है वहां पर कोई ना कोई सिक्का होगा, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो 10 रुपए का सिक्का हो। जो भी 1 रुपए का सिक्का होगा या कोई भी सिक्का होगा जिसमें जो भी आपने पूजा में रखा है वह उठाइएगा और उसी समय उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिएगा, जहां आप जेवर रखते हैं वहां रख दीजिएगा। और आशीर्वाद माता रानी पे माथा टेकिएगा, उनसे आशीर्वाद मांगिएगा और बिना कुछ घर में किसी को कहे भी, यह नहीं कि आपके घर में शोर मचा हुआ हो, जी हाँ जी आप ये उपाय करने जा रहे हैं। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि उपाय जो है वह हमेशा गुप्त रूप से होते हैं। कहते हैं दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना चले, इसीलिए उपाय भी हमेशा वही सार्थक होते हैं जो आप चुपचाप करते हैं, जिसका आप शोर नहीं मचाते। आपके घर में भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया, कैसे किया, कब किया। आप चुपचाप कर चुके हैं, आपने सिक्का रख दिया। अब आप अपने घर में हाथ मुंह धो के खाना पीना जो खाना चाहते हैं वह कीजिए, रात की पूजा करना, रात के पहर की पूजा करना चाहते हैं वह कीजिए, सोना चाहते हैं सो जाइए, जो आप चाहते हैं वह कीजिए और अपने मनोरथ को पूर्ण होता हुआ बाद में देखिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप शोर मचाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कृपया गुप्त रूप से उपाय कीजिएगा। आप अगर यह सिक्का रख देते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। आपके घर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर में धन नहीं है। माता रानी सदैव आपके भंडारे भरेंगी, अन्नपूर्णा माँ सदैव आपके घर में वास करेंगी, माता लक्ष्मी आपके वास करेंगी। कभी आपके घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। यह करके देखिए और विश्वास के साथ कीजिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिएगा, समर्पण के साथ कीजिएगा। आज दीपावली का दिन ऐसा दिन है जो आप कर लेते हैं वह सिद्ध हो जाता है, लेकिन आपके भाव पूर्ण होने चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि हमारी चीज़ों के। उनको कोई मतलब नहीं होता कि हम दीप कितना महंगा लाए हैं या कितना सस्ता लाए हैं। हमें 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं, चाहे वो 1-1 रुपए वाले दीपक हो मिट्टी के, चाहे वो आपके 10-10 रुपए वाले दीपक हो। दीपक से मतलब है, दीपक की बाती से मतलब है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। आप श्रद्धा से अपने विश्वास के साथ यह उपाय कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने घर में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण होता देखिए। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इस बार की दीपावली सभी राशियों के लिए बहुत लाभकारी और सुखदायी है। आपके भंडारे भरे रहेंगे अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो। इसीलिए जो आपको बताई गई हैं वह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में चमत्कार देखिए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। दीपावली की आप सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आपके मनोरथ पूर्ण करें, आपके घरों में वास करें। माता रानी हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गणपति जी आपके विघ्नों का हरण करें। कुबेर देवता सदैव आपके घर धन की वर्षा करें। मेरा YouTube परिवार सदा फले फूले और संपन्न रहे,
सिर्फ यूट्यूब परिवार ही नहीं, मैं कहूँगी पूरा देश जो है वह खुशियाँ बांटे और खुशियाँ प्राप्त करे। सभी के घरों में माता रानी वास करें और जो आप चाहते हैं वह आपको मिले। अपना घर में खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। अपनी साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिए। छोटे छोटे से कार्य हैं कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।